अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हिकमत यार। आप देख रहे हैं फायर आर्म्स एक्सपर्ट एडवाइस चैनल। दोस्तों, ये चैनल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को स्किप कर दें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है G3, टोरस का G3 और टोरस का G3C। इस पिस्टल की आज हम रिव्यू करने वाले हैं और आप दोस्तों को इसके फ़ायदे सबसे पहले वो चीज़ें बताएँगे जो बकाया पिस्टल्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो उन पिस्टल्स में जो चीज़ें नहीं है, लेकिन इसमें जो है ना डाले हुए हैं। उसके बाद हम आपको इसके कुछ ख़ामियाँ हैं जो काफ़ी दोस्तों को पता नहीं है, मैंने बेहतर समझा कि आप दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले इसके फ़ायदे और वो चीज़ें बताते हैं जो बाकी के पिस्टल्स में नहीं है, और उसके बाद जो है इसके ख़ामियाँ, और उसके बाद जो है इसका प्राइस आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाज़मी एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, G3C जो है, सबसे पहले ये समझ लें कि G3 और G3C इसमें फ़र्क क्या है। तो दोस्तों, G3 जो है वो उसका मीडियम साइज़ पिस्टल है, जैसे कि आपने ग्लॉक 19 को देखा है, उससे शायद थोड़ा-सा भी छोटा भी है। और G3C जिसको बोलते हैं, तो दोस्तों सी का मतलब है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट को अगर हम देखें तो कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटी चीज़। यानी उसका कॉम्पैक्ट वर्ज़न चीज़ सेम वही होगी, G3 होगी, लेकिन सिर्फ़ साइज़ में जो है ना थोड़ी-सी छोटी होगी, और लंबाई जो उसकी है वो भी थोड़ी-सी छोटी होगी, तो उसको G3C कहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इसके मटेरियल की तरफ। तो दोस्तों, अगर इसको देखा जाए तो लोअर जो इसका है ये पॉलीमर का है, मजबूत पॉलीमर, यानी सबसे ज़बरदस्त पॉलीमर का इसका लोअर है। और अगर स्लाइड को देखें तो ये स्टेनलेस स्टील का इसका स्लाइड है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि इसका जो है बकाया पिस्टल्स से मुख्तलिफ इसमें क्या चीज़ है। तो दोस्तों, बकाया ये स्ट्राइकर फायर पिस्टल है, हैमर फायर ये नहीं करता। ये नहीं जैसे कि आपने ब्रीटा को देखा है, ज़ेगाना को देखा है, तो वो हैमर फायर करते हैं, हैमर स्ट्राइक करते हैं, यानी पीछे से हथौड़ा जाके पिन को लगता है, और वो पिन जो है वो जाके आगे प्राइमर को हिट करता है, जिसकी वजह से गैस पैदा होती है और गोली चलती है। तो दोस्तों, स्ट्राइकर फायर किस चीज़ को कहते हैं? स्ट्राइकर फायर का ये मतलब होता है कि पिन के अंदर स्प्रिंग लगा हुआ होता है, जो कि हम जैसे ही स्लाइड को पीछे की तरफ खींचते हैं तो वहाँ पे इनके लिए कोई लॉक लगा होता है, जिसके साथ पिन अटक जाता है, और स्प्रिंग में खिंचाव रहता है। जैसे हम ट्रिगर दबाते हैं तो वो लॉक नीचे की तरफ हो जाता है और पिन रिलीज़ होके आगे जो है ना प्राइमर को लगता है, और उसकी वजह से फायरिंग होती है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि एक है स्ट्राइकर फायर और एक है हैमर फायर। तो ये जो ब्राज़ील की पिस्टल है G3C, ये स्ट्राइकर फायर पिस्टल है, यानी इसमें हैमर वगैरह नहीं है। अब अगर बात की जाए सेफ्टीज़ की, तो दोस्तों इसमें 4 सेफ्टीज़ हैं। एक तो ट्रिगर सेफ्टी, जिसको सेफ्टी कहते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो है मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई सेफ्टी है। दूसरी इसमें थंब सेफ्टी है, तीसरी जो है इसमें ड्रॉप सेफ्टी है, और चौथी जो है वो दोस्तों, अगर आपसे गिर जाए तो इसमें पिन ब्लॉक सेफ्टी है, यानी पिन जो है वो खुद ब खुद जो है ना रिलीज़ होके, अगर रिलीज़ भी हो जाए चेंबर हालत में, तो वो प्राइमर पे नहीं लगता जब तक उसका ट्रिगर ना दबा हो। तो दोस्तों, ये 4 इसमें सेफ्टीज़ हैं। अब बात करते हैं इसके बैरल की। तो बैरल दोस्तों इसका जो है वो स्टेनलेस स्टील का है, जबकि मतलब है अगर और पिस्टल्स के साथ कंपेयर किया जाए जो इम्पोर्टेड पिस्टल्स है, जैसे कि तुर्की के आपने देखे हैं, या ऑस्ट्रिया या यूएसए, तो इनके पिस्टल्स में जो बैरल आता है वो कोल्ड हैमर फोर्ज का आता है। तो दोस्तों, इनके मुकाबले में ये स्टेनलेस स्टील जो है इसका ग्रेड जो है वो बताया जाता है कि उनके मुकाबले में कमज़ोर है। ये नहीं उतना प्रेशर बर्दाश्त करने वाला बैरल इसमें नहीं है, ये तो एक बात हुई। और दोस्तों, अभी बात करते हैं इसके फायरिंग मैकेनिज़्म को। तो दोस्तों, ये सिंगल फायर जो है, सिंगल एक्शन भी है और डबल एक्शन। मैंने तो पहली दफ़ा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बाकी स्ट्राइकर पिस्टल्स में जो चीज़ नहीं है वो इसमें डाली गई। तो वो दोस्तों ये चीज़ है कि बाकी जो पिस्टल्स है, वो स्ट्राइकर फायर जो है वो सिर्फ़ सिंगल एक्शन है, चाहे ग्लॉक है, जितने भी हैं, PX9 है, जितने आपने तुर्की के देखे हैं या यूएसए के देखे हैं। तो दोस्तों, उन पिस्टल्स में स्ट्राइकर फायर पिस्टल्स की मैं बात कर रहा हूँ,
उनमें दोस्तों डबल एक्शन देखने को नहीं मिलता, जबकि ये G3C जो है या G3 जो है या G4 जो है, तो इनमें दोस्तों डबल एक्शन डाला गया है। यानी अगर आप एक फायर करते हैं और गोली जो है वो सही तरीके से पिन उसको हिट नहीं करता या गोली का प्राइमर कमज़ोर हो, तो उसकी वजह से जो है ना मिस कर जाता है, तो आप डबल एक्शन यानी दोबारा से अगर आप ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो वो दोबारा से जो है ना उसको हिट करने की सलाहियत रखती है ये पिस्टल। उसके बाद जो है फायर हो जाता है। तो दोस्तों इसमें डबल एक्शन ऐड किया गया, ये इसकी खासियत है। दूसरी खासियत इसकी ये है कि इम्पोर्टेड पिस्टल्स को अगर देखा जाए जैसे कि ग्लॉक वगैरह है वो काफ़ी महंगे हैं, जबकि ये 1.5 लाख से लेकर 1,80,000 के दरमियान में आपको देखने को मिलते हैं। बाज़ औक़ात 1,40,000 पे भी आपको मिल सकती है, बिल्कुल न्यू की बात कर रहा हूँ, ब्रांड न्यू पिस्टल्स। तो दोस्तों अगर इम्पोर्ट बंद हो जाए तो शायद ये थोड़ा-सा महँगा हो। कहीं न कहीं जब पिस्टल स्टार्ट हो जाते हैं मार्केट्स में तो इनका प्राइस जो है वो थोड़ा-सा ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये तो हुई दोस्तों इसकी प्राइस। अब बात करते हैं इसकी पैकिंग की, तो ये एक बॉक्स में आती है इनके साथ। फ़र्क यहाँ पे आप समझ लें दोस्तों, इसके बॉक्स पे साइड पे जो है ना एक टैग लगा हुआ होता है जिसमें आपको बताते हैं कि इसके साथ कितने मैगज़ीन आए हैं इस पिस्टल्स के साथ, तो वो चीज़ आपने ज़रूर देखनी है अगर कोई भाई जो है इस पिस्टल को बाय करना चाहता है। तो अगर 10 राउंड वाले मैगज़ीनें हों उनके उस पिस्टल के साथ तो वो 3 आएँगी। 15 राउंड की मैगज़ीन किसी-किसी पिस्टल के साथ 1 आ जाती है, तो किसी-किसी पिस्टल्स के साथ जो है ना वो 2 आ जाती हैं, मॉडल पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों 17 शॉट तक ये जो है ना मैगज़ीन कैपेसिटी रखती है, 17 शॉट का मैगज़ीन भी इसके साथ आता है जो G3 है। सी की बात नहीं कर रहा, G3 की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो इनकी ख़ासियत और इनका प्राइस और इनका जो मटेरियल है ये हुआ। अब थोड़ा-सा इनके ख़ामियों की तरफ चलते हैं, जो कि इसमें मैं समझता हूँ कि लोगों को हम बता-बता के थक चुके हैं। काफ़ी दोस्त मेरे साथ राब्ता भी करते हैं कि क्या करूँ? क्या जो है टॉरस का पिस्टल जो है G3 सी या G3, तो क्या ये ले लूँ या ना ले लूँ? तो दोस्तों हम बार-बार बता-बता के थक चुके हैं कि देखें दोस्तों, अगर आप 1,50,000 या 1,60,000 या 1,70,000 में पिस्टल ले रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक पिस्टल अगर आपको 30,000 की मिल रही है 9 एमएम में, अच्छी जो है ना लुक वाली, लेकिन पाक मेड की वजह से आप नहीं ले रहे। पाक मेड की वजह से आप क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो कमज़ोर होती है, उनका कोई एतबार नहीं होता, चाहे कब टूट भी जाए, कब कुछ भी हो सकता है, तो जिस वजह से आप इतने पैसे पे कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप G3 लेते हैं या G3 टॉरस के जितने भी पिस्टल्स हैं, शायद अभी उन्होंने जो TH9 वगैरह इंपोर्ट किए हैं, उनका तो मुझे खुद इल्म नहीं है। तो दोस्तों इन पिस्टल्स में ऐसा है कि एक तो आप इस पे हाई प्रेशर बुलेट्स नहीं चला सकते। G3, G3C, G हाई प्रेशर बुलेट क्या चीज़ है दोस्तों? हाई प्रेशर बुलेट जैसे कि रशियन बुलेट्स आपने देखे हैं, वो हाई प्रेशर है। तो दोस्तों हाई प्रेशर बुलेट आप इस पिस्टल पे अगर चलाने का सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हाई प्रेशर बुलेट ये बिल्कुल नहीं चला सकता, ये फट जाती है। सबसे पहली बात आप समझ लें कि इसका जो है ना फटने का खतरा रहता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो डिस्टर्ब करने वाली बात है, वो दोस्तों ये है कि कुछ दोस्त अगर इस तरह के दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं जिनके पास ये पिस्टल मौजूद है, तो वो मेरी बात को बड़ी अच्छी तरीके से और बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इस पे अगर आप पीओएफ की बुलेट चलाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो बताया हुआ है कि हाई प्रेशर बुलेट जो है वो ना इस्तेमाल करें क्योंकि ये फट जाती है। अगर हम हाई प्रेशर बुलेट इस्तेमाल नहीं करते तो दोस्तों पीओएफ हमारे पास रह जाते हैं और चाइना के बुलेट हमारे पास रह जाते हैं लो प्रेशर में। तो दोस्तों लो प्रेशर पे ये इस तरह करती है कि ये चेंबर में जो है ना, जैसे आप फायर करेंगे, इजेक्टर चेंबर से बुलेट को जो केस है उसको बाहर की तरफ नहीं फेंक सकता वो। वो वहाँ पे दोस्तों अटक जाता है पिस्टल। और काफ़ी दोस्तों ने मुझे बताया, मैंने खुद इस्तेमाल नहीं की इस पिस्टल की, लेकिन मुझे दोस्त जो है ना वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे और कि वो बताते हैं कि क्या हमें ये पिस्टल 2 नंबर दी गई है या ये क्या वजह है, ये तो इसी तरह अटकी हुई है, बिल्कुल स्लाइड पीछे की तरफ चलता ही नहीं है, इस तरह जैम हो जाती है कि आप स्लाइड को खींच-खींच के थक जाएँगे, लेकिन आप खाली केस को जो है ना वापस बाहर की तरफ नहीं फेंक पाएँगे। खुद तो बात रह ही गई, खुद तो वो फेंक ही नहीं सकता क्योंकि फँस जाता है। अगर आप हाथ से भी उसकी
कोशिश करते हैं कि मैं ये खाली केस जो है इसको बाहर निकाल के फेंक दूँ, ताकि मैं फायरिंग को कंटिन्यू कर सकूँ। तो दोस्तों ये चीज़ इसमें नहीं रहती। इसमें कामयाब कौन से बुलेट है, सवाल ये आता है, तो कामयाब इसमें सिर्फ़ यूएसए के बुलेट्स, ये जो डब्ल्यूसीसी 12, डब्ल्यूसीसी 11, डब्ल्यूसीसी 6 मुख्तलिफ बुलेट्स इन्होंने बनाए हैं। तो दोस्तों इसका चेंबर जो है वो सिर्फ़ डब्ल्यूसीसी जो बुलेट्स हैं उनके लिए बनाया गया है। ये उन बुलेट्स पे भी अच्छी तरह चलती है जो कि पाकिस्तान के काफ़ी सारे मार्केटों में मिलना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के मार्केट में पीओएफ बुलेट्स और चाइना और रशियन रशियन कम मिलते हैं, लेकिन ये बुलेट्स जो है ये ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। तो इस पिस्टल का ये मसला है दोस्तों। बकाया तो हर बंदे की अपनी मर्जी होती है कि कौन सा पिस्टल लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप इस पिस्टल की मेरे मुझसे अगर पूछा जाए, तो मैं तो समझता हूँ कि इससे तो फिर पाक मेड पिस्टल ही अच्छा है। अगर आप सिर्फ़ साइज़ की वजह से और खूबसूरती की वजह से ले रहे हैं, तो दोस्तों फिर आप ग्लॉक ले लें, पाक मेड ग्लॉक ले लें। कोई 30-35 हज़ार में बड़ी अच्छी कॉपी आप बनवा लेंगे। इस पिस्टल से गुरेज़ करें, क्योंकि ये कब फंस जाएगी आपको पता ही नहीं होगा। शायद जो है ना वो इस तरह की जगह में आपका जैम कर जाए जहाँ पे गनस्मिथ ना हो और आप जो है उसके बुलेट को बाहर ना निकाल पाए। तो दोस्तों ये थोड़े छोटे से इन्फॉर्मेशंस थे। अगर वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।